हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक ध्रुवीय निर्देशांक में द्विव समाकलन यानी डबल इंटीग्रेशन इन पोलर सिस्टम और द्विव समाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन करना, चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम आज दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला तो होगा हम पोलर कोऑर्डिनेट में इंटीग्रल कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे। फिर सेकंड हम कार्टेशियन जो सिस्टम है उससे हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हम बात करते हैं कि ध्रुवीय निर्देशांक में द्विव समाकलन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई कर्व है, मान लीजिए ये जो पोलर सिस्टम में होता है, जो ये प्राइमरी रेखा होती है, इनिशियल लाइन होती है जो प्राइमरी रेखा, जिसे हम ओ एक्स लिखते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और यहाँ पे भी कोई कर्व है। ये आपके r इक्वल टू F1 थीटा है और ये आपका r दूसरा है जो r इक्वल टू F2 थीटा है। और अगर यहाँ से मैं अगर बात करूँ, अपना जो कर्व यहाँ पे है ना, वो ये थीटा 1, ये जो इतना ये एंगल है वो आपके थीटा 1 है। और अगर जहां यहाँ खत्म हो रहा है ना ये कर्व, तो ये यहां से ये एंगल है वो आपके थीटा 2 है। तो अगर हम बात करेंगे इंटीग्रल की, तो वो होता है, ये डबल इंटीग्रल होता है आपके पोलर सिस्टम में। तो पोलर सिस्टम में जो फंक्शन होता है वो f इक्वल टू r थीटा में होता है और यहाँ dA होता है। और dA को पहले ही हम बात कर चुके हैं कि dA को हम dx dy लिखते हैं और पोलर सिस्टम में अगर dA लिखना हो तो r dr d थीटा लिखते हैं। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, जो ये थीटा यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, थीटा 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ तो हो जाएगा थीटा, हो जाएगा आपके थीटा 1 और ये थीटा हो जाएगा वो आपके थीटा 2। यहाँ थीटा हो जाएगा थीटा 2 और यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा 1। तो थीटा 1 से थीटा 2 और फर्स्ट कर्व यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू F1 थीटा और यहाँ पे r हो जाएगा वो हो जाएगा F2 थीटा, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे फंक्शन रहेगा आपके f r थीटा d थीटा और यहाँ पे r dr d थीटा। तो हम पहले r के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये अपना पोलर सिस्टम में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब सेकंड की बात करते हैं। इसका अगर हम उदाहरण लेंगे तो बाद में लेंगे, इसका एग्जांपल भी लेंगे, मगर पहले हम सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये तो अपना फर्स्ट टॉपिक था जिसमें आपको ध्रुवीय निर्देशांक में द्विव समाकलन करना था, यानी डबल इंटीग्रल इन ए पोलर सिस्टम में करना था। तो पोलर सिस्टम की बात करेंगे तो ये इनर्शियल लाइन थी और अपना जो कर्व, ये कर्व यहाँ से और यहाँ से, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने जो थीटा की बात की, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक है, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 हो गया। और कर्व यहाँ पे r इक्वल टू F1, तो लोअर लिमिट बन गई r F1 थीटा और अपर लिमिट बन गई r F2 थीटा यहाँ पे। और फिर आप पहले r के सापेक्ष करेंगे, फिर थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि थीटा की लिमिट बाद में। अब सेकंड जो अपना टॉपिक है वो आपके द्विव समाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तन करना, यानी चेंजिंग ऑफ द डबल इंटीग्रल फ्रॉम ए कार्टेशियन टू द पोलर कोऑर्डिनेट। तो आपके ये कोई भी आपके इंटीग्रेशन दे रखा है f(x,y,dA) और ये कार्तीय निर्देशांक में, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये डबल इंटीग्रेशन ए f(x and y) और dx dy के रूप में। तो इसको कार्तीय रूप में कैसे चेंज करेंगे, यानी इसको ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज करेंगे, पोलर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। तो पोलर सिस्टम में चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है, x इक्वल टू r cos थीटा रख देंगे, y इक्वल टू r sin थीटा रखेंगे, और dA है वो dA इक्वल टू dx और dy के इक्वल होता है और ये r dr d थीटा के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है f(x,y,dA), तो इसको चेंज करेंगे तो उस समय लिमिट तो यहाँ पे रखनी है थीटा 1 और यहाँ आ जाएगा थीटा 2 की, थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ पे r की लिमिट हो जाएगी r
कोई भी फंक्शन f1 थीटा 1 में, और यहाँ r फंक्शन आ जाएगा f2 थीटा 2 में फंक्शन आ जाएगा। और फिर आपको f की जगह यहाँ पे x की जगह रखेंगे r cos थीटा, और y की जगह रखेंगे r sin थीटा, और d की जगह रख देंगे r d थीटा। और इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे, और चेंज होने के बाद में जैसी कंडीशन देंगे, फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, r के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और cos थीटा sin थीटा को कांस्टेंट रखते हुए फिर हम थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, इसका समाकलन करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये r में फंक्शन है और ये थीटा में फंक्शन है, तो हम सबसे पहले r के सापेक्ष करेंगे क्योंकि r का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये 0 से पाई, और यहाँ 0 से a, 1 प्लस कोस थीटा r क्यूब साइन थीटा कोस थीटा dr, और d थीटा का बाद में करेंगे। तो अब r के सापेक्ष करेंगे, उस समय साइन और कोस तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। r के करेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर 4/4, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से a1 प्लस कोस थीटा, और ये d थीटा। यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर 4 1 प्लस कोस थीटा होल पावर 4/4, ये बाई 4 तो यहाँ पे 1/4 बाहर ले लेते हैं, और ये d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस कोस थीटा को हम t मान लेते हैं। माना यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा को अगर मैंने t लिया है, तो अगर इसका अब माइनस का साइन थीटा d थीटा हो जाएगा आपके dt। अगर लिमिट चेंजेस करते हैं तो लिमिट चेंजेस करेंगे, तो अगर यहाँ मैं थीटा अगर 0 रखूं तो t हो जाएगा 2, क्योंकि ये तो आपके t बन जाएगा 2, 1 प्लस 1। और अगर थीटा में पाई रखूं तो पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो ये यहाँ पे cos थीटा -1 यानी t हो जाएगा आपके 1 - 1 यानी 0। cos थीटा यहाँ पे पाई रखेंगे तो cos का -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0। तो लिमिट हो गई आपकी। अब इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा, ये 1/4, और यहाँ लिमिट हो गई 0 से पाई थी, तो अब हो जाएगा 2 से 0, ये 2 से 0, और साइन थीटा d थीटा को लिखेंगे माइनस का dt, तो ये माइनस का dt आ जाएगा। और फिर यहाँ पे cos थीटा को लिखेंगे t-1, तो cos थीटा हो जाएगा t-1। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया a टू द पावर 4, वो तो आ जाएगा, आप बाहर ले लेते थे, ये a टू द पावर 4 बाहर आ गया, और 1 प्लस cos थीटा की जगह हमने माना t, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, और यहाँ dt। इस प्रकार से हमने ये पूरा लिमिट को चेंज करते हुए यहाँ तक पहुंचे। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं तो ये यहाँ माइनस आता है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा a टू द पावर 4/4, और 0 से 2 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 4 dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू द पावर 4/4, और ये हो जाएगा t पावर 6/6 माइनस t 5/5, और लिमिट 0 से 2। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो a टू द पावर 4/4, ये हो जाएगा अगर 2 × 2 × 2 8 × 8 64/6 माइनस 8 32 हो जाएगा बाय 5। अगर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट करते हो तो a टू द पावर 4/4 ये हो जाएगा, अगर मैं 32/3 माइनस 32/5, इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम लो तो a टू द पावर 4/4 ये एलसीएम हो जाएगा आपके 15, ये हो जाएगा 160 माइनस का
इसको 6 और ये हो जाएगा। फाइनली जो आपके आंसर बचेगा वो आएगा आपके a⁴/4, और अगर इसमें से मैं 60 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 64। ये हो गया 64/15। अगर इसे मैं कैंसिल आउट करूँ तो 1, और ये आ गया आपके 16/15 a⁴। ये हमने जिसमें पोलर सिस्टम में इंटीग्रेशन किया, जिसका हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम पोलर सिस्टम में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दे रखा है कार्डियोइड जो कि r = 1 + cos थीटा के प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र का r sin थीटा का समाकलन कीजिए। तो आपको इंटीग्रेशन करना है r sin थीटा का और dA, इसका तो इंटीग्रेशन करना है। वो आपके इस कार्डियोइड r = 1 + cos थीटा की प्रारंभिक रेखा के ऊपर क्या करना है। इंटीग्रेट r sin थीटा ओवर द एरिया ऑफ ए कार्डियोइड r = 1 + cos थीटा अबव द इनर्शियल लाइन। तो पहले तो इसमें कहा गया है कि आपको कार्डियोइड क्या होता है, इसकी जगह अगर आपकी अगर डायग्राम बनाते हैं r = 1 + cos थीटा, तो कार्डियोइड इस प्रकार से बनता है, वो इस प्रकार से और ये कार्डियोइड होता है इस प्रकार से, आपके कार्डियोइड होता है, यानी हार्ट की तरह, दिल। अब देखिए ये कार्डियोइड है और ये अपने इनर्शियल लाइन है। अगर यहाँ में अपना ये आपका इनर्शियल लाइन है OX, आपको क्या कहा है कि इस कार्डियोइड, ये पूरा कार्डियोइड है, इसका प्रारंभिक रेखा, ये प्रारंभिक रेखा है के ऊपर इसके ऊपर r sin थीटा, इसके अंदर आपको r sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर। तो अब अगर मैं लिमिट की बात करूं थीटा रहेगा, क्योंकि प्रारंभिक रेखा पर यहाँ पे आपके थीटा = 0 रहता है, और ये जो यहां से मिलके प्रारंभिक रेखा के यहां तक बना हुआ है, तो थीटा आपके पाई तक आ जाएगा। तो लिमिट जो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई तक। और अगर r की बात करते हैं, ये नीचे वाले पर, तो इसको आपका ज्ञात करना नहीं, हमें तो इसमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो यहां से अपना जो r स्टार्ट होगा, तो अगर मैं इस प्रकार से अल्फांस लेता हूं ये, तो r मेरा यहाँ पे r = 0 से यहाँ r ये रहेगा आपके a1 + cos थीटा, ये रहेगा। तो r = 0 से r = a1 + cos थीटा रहेगा। तो लिमिट बन जाएगी आपकी 0 से लेके r = a1 + cos थीटा, और r sin थीटा, तो यहाँ पे r sin थीटा, और डीए को मैंने पहले ही कहा था कि डीए होता है वो आपके dx dy या r dr d थीटा होता है। तो यहाँ पे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है नहीं, तो यहाँ तो आपकी पोलर सिस्टम है, तो पोलर सिस्टम के लिए ये वैल्यू करेंगे, डीए की जगह आ जाएगा r dr d थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, r के सापेक्ष करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0 से पाई, r और r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके r³/3। ये साइन थीटा तो कांस्टेंट है, साइन थीटा और d थीटा हो गया। यहाँ पे पहले इसकी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, ये 0 से लिमिट हो जाएगी r = a1 + cos थीटा, और ये हो जाएगा आपके साइन थीटा d थीटा। इस प्रकार से हमने पहले r के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और ये 0 से पाई, और यहाँ पे a³ और 1 + cos थीटा होल क्यूब और साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 + cos थीटा माना था t, तो यहाँ पे भी मान सकते हो कि माना 1 + cos थीटा को अगर मैं t लेता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस के साइन थीटा d थीटा = dt आ जाएगा। और अगर मैं लिमिट की बात करता हूं, अगर यहाँ पे थीटा 0 रखता हूं, तो थीटा 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, और 1 + 1 यानी t हो जाएगा आपकी 2। अगर मैं थीटा पाई रखता हूं, तो पाई रखेंगे तो यहाँ 1, t हो जाएगा आपके 1 - 1, क्योंकि cos पाई का मान -1 होता है, तो 1 - 1 यानी 0। तो लिमिट आपके हो गई। लिमिट की बात करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगी आपके 2 से 0, यानी 2 से 0,
2 से 0 हो गया, और 1/3 ये 1/3, और इसके बाद में आपके ए क्यूब, तो ए क्यूब को भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे 1 + cos थीटा को हमने टी माना तो टी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे टी क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा वो आ जाएगा माइनस के डी टी, तो यहाँ माइनस के डी टी। अगर हम लिमिट में चेंज करते हैं तो ये -1 प्लस ये हो जाएगा माइनस का a³/3, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, लिमिट चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 2। अब ये प्लस हो गया तो a³ dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a³/3 t⁴/4 और लिमिट हो गई 0 से 2। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो a³/3 और यहाँ 2 अप्लाई करेंगे तो 2⁴ यानी 16/4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4/3 a³ ये वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 4/3 a³ वर्ग इकाई। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्न समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तन कर मान ज्ञात करो। Evaluate the following integral by changing to the polar coordinate। इसको आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, फिर आपका इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसी को अगर एक इसका बनाते हैं, आरेख बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे y आया हुआ, इसका मतलब ये x = y से x = a है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, ये y = a से y = a है, तो इसका मतलब y = 0 से, तो y = 0 तो आपके x एक्स पर होता है, और y = a यहाँ पे आप ले सकते हो y = a, ये अपना y = a यहाँ पे मान सकते हो। अब यहाँ x = y का जो डायग्राम होता है वो ये लाइन होती है, x = y की रेखा ये होती है, ये आपके x = y हो गया। फिर आपके x = a, तो x = जिस प्रकार से यहाँ से y = a था, तो यहाँ से x = a यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके x = a, और x = a और ये y = यहाँ पे आपके इक्वल है, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि y = 0, तो y = 0 ये रहा, और इसकी अपर लिमिट x ये रही, तो अपर लिमिट ये रही। यहाँ पे y की लिमिट है, तो y = 0 तो ये रहा आपकी, और y = a यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसकी लोअर लिमिट x = y यानी ये रहा, और अपर लिमिट x = a ये रहा, तो यहाँ से ये तक था, लोअर लिमिट से अपर लिमिट x = a। तो सबसे पहले तो आपको इसी का इस प्रकार से आरेख बनाना है। अब आपको चेंज करना है पोलर सिस्टम में। पोलर सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये अपनी प्रारंभिक रेखा हो गई, ये आपके 0 और x एक्सिस, ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई। तो सर आपको जो एरिया निकालना है इसका निकालना है, तो यहाँ पे x = क्योंकि हम यहाँ पे x की जगह पोलर सिस्टम में चेंज करते हैं, तो x = r cos थीटा और y = r sin थीटा रखते हैं, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो इसको इक्वल करेंगे तो r cos थीटा = r sin थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा और cos का भाग देंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा। cos का इधर भी भाग दीजिए, cos का इधर भी भाग दीजिए, tan थीटा = 1 आ गया, और tan थीटा = 1 आ गया, इसका मतलब थीटा हो गया आपके π/4। इसका मतलब यहाँ पे पोलर सिस्टम चेंज करेंगे तो थीटा यहाँ पे 0 से, और यहाँ ये एंगल बनेगा वो बनेगा आपके थीटा = π/4। अब हम r की बात करेंगे, तो ये तो हो गया आपके r, इसका मतलब आपको इसको निकालना है, तो r की बात करेंगे यहां से, r की लिमिट यहाँ r = 0 रहेगा। अब यहाँ r, अगर यहाँ पे r यानी यहाँ पे x = a है, तो यहाँ पे x = a, तो x की जगह हम रखेंगे r cos थीटा = a, तो r हो जाएगा आपके a/cos थीटा, तो r हो जाएगा a sec थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे r हो जाएगा sec थीटा, a sec थीटा, a sec थीटा। तो इस प्रकार से जो आपके कार्टेशियन सिस्टम में था उसको हमने पोलर सिस्टम में चेंज कर लिया।
अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो चेंजेज होगा वो इस प्रकार से चेंज होगा। लिमिट या y 0 है तो यहाँ थीटा हो जाएगा आपकी 0 से थीटा हो जाएगा 0 से थीटा हो जाएगा π/4। अब यहाँ पे r है जो 0 से, तो r आपके 0 से r हो जाएगा a sec थीटा तक, a sec थीटा तक। अब यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे r cos थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा dx dy की जगह, और dx dy की जगह हम रखेंगे r dr d थीटा। तो ये अब x की जगह रख देंगे आपके r cos थीटा और dx dy की जगह रखेंगे r dr d थीटा अपॉन x की जगह रखेंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे 0 से ये π/4 लिमिट है और ये 0 से a sec थीटा है, यहाँ पे cos थीटा r स्क्वायर dr d थीटा हो गया। और अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लूं तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो इस प्रकार से आपके आंसर आएगा 0 से π/4, 0 से a sec थीटा, r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ऊपर तो बचेगा केवल cos थीटा dr d थीटा, क्योंकि ये 1 बच जाएगा। अब हम cos थीटा dr d1 बन गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका dr के सापेक्ष करेंगे तो cos थीटा कांस्टेंट रहेगा 0 से π/4, ये तो cos थीटा और ये r आ गया, dr का r हो गया। और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से a sec थीटा और d थीटा, और फिर ये हो जाएगा 0 से π/4 और cos थीटा, यहाँ पर लिमिट करेंगे तो a sec थीटा d थीटा, और cos थीटा sec थीटा 1 होता है। यहाँ पे cos थीटा sec थीटा वो आपके 1 है, तो ये हो जाएगा आपके, ये तो बाहर आ गया a 0 से π/4 d थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/4, तो ये हो जाएगा π/4 a π/4 थीटा। तो इस प्रकार से हमने इसको पहले तो पोलर सिस्टम में चेंज किया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया। निम्नलिखित समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तन कर मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y इक्वल टू x से y इक्वल टू √2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको पहले तो पोलर सिस्टम में चेंज करना, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक की। तो ये आपका x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ पे x है, और अगर यहाँ पे लोअर लिमिट की बात करें y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ये होता है y इक्वल टू x, ये जो लाइन है y इक्वल टू x, ये आपके y इक्वल टू x हो गई। और अगर इसकी बात करें अपर लिमिट की, अपर लिमिट है वो आपके y इक्वल टू √2x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर इधर जोड़ देते हैं और इधर भी जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस सर्कल है, ये किसका वर्ग का समीकरण है, जिसके सेंटर यानी इसका सेंटर तो रहेगा आपकी 1 एंड 0 और इसकी रेडियस रहेगी वो आपकी 1। तो इसका सेंटर तो ये हो गया 1 और 0 और इसकी रेडियस 1 है। इसका मतलब यहां से ये सर्कल आएगा जो कि ये ऐसे ये बना आपके सर्कल, और आपके इसमें जो लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट सर्कल की है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना था, ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम किस में चेंजेस करेंगे, पोलर सिस्टम में चेंज करेंगे। तो पोलर सिस्टम में चेंज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे ये मेरा जो ये पोल है और ये आपका एक्स, ये प्रारंभिक रेखा हो गई। अगर यहाँ पे बात करते हैं थीटा की, तो क्योंकि यहाँ पे मैं y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स में r, y की जगह r साइन थीटा और x की जगह r कोस थीटा रखूं, तो r से r कैंसिल हो गया, तो ये कोस का भाग दूंगा तो टेन थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा इक्वल टू π/4। यहाँ पे
अगर जैसे इस सर्कल बना ये, और यहाँ पे इसका एरिया फाइंड इसका निकालना है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो आपके π/4 बन गया। इस प्रकार से π/4 बनेगा। और यहां से π/4 के बाद में जो यहां से ये एंगल है वो पूरा π/2 है 90 डिग्री। तो अपना लिमिट ये पोलर सिस्टम में जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा इक्वल टू π/4 से लेके थीटा इक्वल टू π/2 तक हो जाएगा। फिर हम आर की मान निकालें, तो आर की वैल्यू रहेगी वो इस प्रकार से निकालेंगे। आर की लिमिट रहेगी आर इक्वल टू 0, यहां आपके आर इक्वल टू 0 होगा। और अब अगर मैं इसको मैं उसमें अपने पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। एक्स की जगह मैं रख दूंगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के 2x की जगह आर कॉस थीटा, और y की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह तो मैंने आर कॉस थीटा, y की जगह मैंने आर साइन थीटा रखा। अब पूरे में से आर कॉमन ले लूंगा, तो ये तो आर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया आर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये आर तो इक्वल टू 0, इसमें से मैं आर कॉमन लूंगा, तो ये आर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। एक आर की वैल्यू तो होगी 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आर इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस 2 थीटा। तो इस प्रकार से लिमिट बनेगी आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये जो कार्टेशियन सिस्टम में था उसको हमने पोलर सिस्टम में चेंज कर लिया। लिमिट होगी आपकी π/4 से लेके π/2 तक और आर की वैल्यू होगी 0 से लेके आर कॉस थीटा तक। अब हम इस पूरे जो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें एक्स की जगह आर कॉस थीटा रख देंगे और वाई की जगह आर साइन थीटा रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपके थीटा की वैल्यू तो हो गई आपके π/4 से π/2 और यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई 0 से लेके आर हो गया इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये हो गया आपके रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx dy को रखेंगे आर डी थीटा। यहां से आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा π/4 π/2 0 से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। आर अगर मैं कॉमन लो तो ये तो आर और यहाँ पे रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आर डी थीटा। तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके π/4 और ये π/2 0 से आर हो गया आपकी 2 कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके π/2 से π/4 आर का हो जाएगा r³ लिमिट हो गई 0 से r इक्वल टू 2 कॉस थीटा और डी थीटा। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा π/4 से π/2 और यहां पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस क्यूब। यहां पे हो जाएगा 8 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 डी थीटा। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 8/3 तो 12 आ जाएगा। ये π/4 से π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉस 3 थीटा होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब अगर मैं कॉस क्यूब का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस 3 थीटा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 3 कॉस थीटा अपॉन में 4। ये कॉस क्यूब की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 8/3 π/4 π/2 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपकी 4 तो बाहर आ जाएगा, इस 4 से ये कैंसिल कर देते तो ये 2/3, ये 2/3 और अब cos 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके साइन 3 थीटा/3 और ये 3 है
तो प्लस का 3 कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। और लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट हो जाएगा π/4 से ये π/4 से π/2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये 2/3, ये अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं यहाँ पे अपर लिमिट रखूं तो कॉस ये साइन 3π/2 अपॉन 3 प्लस 3 साइन π/2 और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3π/4/3 माइनस 3 साइन π/4, ये हो जाएगा 2/3 और 3π/2, ये साइन 3π/2 की वैल्यू माइनस क्या आएगी -1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/3 प्लस साइन π/3 का मान 1 होता है तो यहाँ पे 3 माइनस के साइन 3π/4, 3π/4 का मान 3π/4 वो हो जाएगा प्लस का 1/√2, साइन 3π/4 का मान हो जाएगा 1/√2 प्लस का ASTC सेकेंड में अपॉन 3 और माइनस के 3 साइन π/4 का मान होता है 1/√2। तो अब इस फाइनली इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा आपके 2/3। अगर इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो कंप्लीटली इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाएगा आपकी 3√2, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस के √2 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा प्लस के 3 × 3 9√2 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 से √2 कैंसिल 1 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा √3 से 3 तो 9 माइनस के 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो 2/3 ये हो गया आपके 9√2 और ये √2 अगर मैं 9 में से 1 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 8√2 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 3√2। अगर मैं यहां से यही आपका आंसर मान सकते हो। इस प्रकार से आपने इसको पोलर सिस्टम में चेंज करके ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा।